भाई थाईलैंड तो वैसे वर्ल्ड वाइड लोग बहुत लंबे लंबे कमाल टाइम देश के है लिए भाई। आते हैं, और आप भी बहुत टाइम बिता 2 चुके हो महीना वहाँ। गया था मैं। और थाईलैंड गलत चीज के लिए बदनाम है, मतलब सारे लोग वहाँ मसाज और वो जितना भी स्ट्रिप क्लब्स वगैरह उनके लिए पार्टी और जाते हैं। ये वो। पार्टी बढ़िया है वहाँ की। पार्टी तो बढ़िया है, पर मेन सिटीज की पार्टी उतनी बढ़िया नहीं है ना। अब जैसे जलवा क्लब और पता नहीं क्या क्या ये कहाँ बॉलीवुड है? क्लब। भाई यार पटाया में सबसे फेमस है जलवा, और फुकेट में बॉलीवुड क्लब है, बैंकॉक में बॉलीवुड क्लब है भाई, स्ट्रीट पे वॉकिंग स्ट्रीट पे बॉलीवुड क्लब है भाई। वहां इंग्लिश गानों के साथ वहां से ओसा की सा की पीछे आवाज आ रही होती है भाई, फुल पावर। असल में जो पहली पहली बार जा रहा हूँ उसको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ। अब थोड़ा अगर कोई चला गया 3-4 बार उसके लिए फिर नॉर्मल रहेगा। ये वाले एरियाज थाईलैंड के कुछ ऐसी ऑफ बीट जगह आप बताओ जहाँ पर आप गए, आपने क्रेजी लाइफ देखी हो वहाँ तो थाईलैंड में। नॉर्थ थाईलैंड, जो नॉर्थ थाईलैंड में तुम्हारा चांग माई चांग राई फिर भी अब फेमस हो चुका है बहुत लोगों के बीच। कमाल टाउन है वैसे चांग माई और चांग राई भी। पर उसके बगल में ही एक जगह है पाए, 3 घंटे दूर है। बहुत तुम जीरो गए हो इंडिया में? जीरो अरुणाचल। अरुणाचल में। तो बीर गए हो? बीर बीर बिलिंग भी नहीं गए, नहीं। जो लोग गए होंगे, बीर और जीरो की खूबसूरती अगर मिला दो, वहाँ बेस्ट कैफेज लगा दो, और यूरोप के सारे लोग पटक दो और थाईलैंड के, तो वो जगह है वो, मतलब बहुत ही सुंदर। हिपी टाउन है ना वो, वहाँ बहुत लोग hippie town। मोस्टली मशरूम्स और वो सब कर रहे होते मैं हैं। ये सोच रहा था कि ये बात कर सकते हैं कि नहीं। आपने ट्राई करे? मैंने वहाँ नहीं करे। ये वाली बात भी कर सकते हो, बता दो। नहीं मैंने नहीं करे, मैंने कहीं और करे थे, वहाँ नहीं करे। मैं थाईलैंड में ब्राउनी खाई, कैंडी खाई, वो खाई थी वहाँ पे। ब्राउनी जरूर मिलती है, गमीज। भाई गमी गमी का खाई तो थी मैंने। स्कैम हमने सुना है, गमी खा के लोग ड्रिप चढ़वा रहे होते हैं भाई next day बिल्कुल मत hospital। करना, बिल्कुल भाई मत करना। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई गमी हुआ क्या था, ये तो पहले दूसरे या तीसरे दिन की ही बात है। तो जब तुम गया हूँ मैं, अब 2 महीने को अकेला गया हूँ, और मैं एक इंटेंशन से गया था कि मुझे जितनी कंट्री के दोस्त बना सकता हूँ, बढ़िया दोस्ती मैं करूँगा। तो पहले 1-2 दिन में ही मेरे डॉम में ना एक अर्जेंटीना का लड़का और लड़की थे, और मेरी उनसे बढ़िया बहुत अच्छी हो गई थी। तो उन्होंने ही बोला कि लेट्स डू ब्राउनीज एंड गमीज। और मैं फूकता वूकता नहीं हूँ ऑनेस्टली, तो मैंने कहा चल ये ट्राई कर लेंगे, यहाँ तो लीगल भी है, क्या हो गया, ये ट्राई करते हैं। तो हम कहाँ गए थे यार, वहाँ तो बड़ा सा मॉल सा ही था वो पूरा, जहाँ से गमीज मिल रही थी। अच्छा। खाओसान रोड के पास था कहीं। खाओसान रोड पे हम गए, और वहाँ से हमने वो लिया, उस लड़की ने एक ब्राउनी ली थी, मैंने और लड़के ने ली थी गमी, और हम खा खू के बैठ गए अपना। फिर एक जगह पार्टी के लिए गए थे। एक ही कमी खाई या 2-3 खाई? मैंने एक खाई थी, मैंने एक पूरी भी नहीं खाई थी भाई। और क्योंकि मैं लेता भी नहीं हूँ, तो मैंने उससे पूछा था कि आई हैव नेवर डन एनी ऑफ दिस, कैन यू रिकमेंड मी कि कितना लेना चाहिए। तो उसने कहा 1 इज़ फाइन। फिर भी मैंने 0.75 ली, और उसके बाद मेरा वो हो गया था कि मैं बैठा हूँ, और मुझे पता नहीं दिमाग कभी कभी तेज़ चल रहा है, कभी बहुत स्लो हो रहा है। मुझे रैंडम लोगों में इंडियंस दिख रहे हैं, रैंडम लोगों में किसी में अनुपम खेर दिख रहा है मुझे। पता नहीं क्यों कोई तो टकला गया, मुझे अनुपम खेर दिख गया, और मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैंने कहा ये यहाँ क्यों घूम रहा है भाई। तो भाई अनुपम खेर कैसे? पता नहीं क्यों भाई अनशंट लोग दिख रहे हैं। फिर मैंने उन दोनों को बोला कि ब्रो मेरे तो हो गए हैं, मुझे अनुपम दिख रहा है भाई, ये कुछ कर रहा है। तो मुझे पकड़ के चलना अब तुम। ठीक है। तो हम तीनों गए साथ, फिर उन दोनों को भी बहुत हो गए थे, वो तो चुप हो गए। हम तीन बहुत बोलने वाले थे, और हम तीनों बहुत शांत हो गए थे, कुछ तो लफड़ा था। और फिर हम गए पकड़ के, तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा, वो टुक टुक ली, वहाँ से पहुँचे भाई। टुक टुक के टाइम हमें 5 से 10 मिनट लग गए पैसे ढूंढने में कि कौन सा नोट देना है। बहुत टाइम लगा। बहुत टाइम लग गया। फिर हम गए 7-Eleven, हर दूसरे कदम पे 7-Eleven है, तो मुझे सामान लेना था, उन्हें भी लेना था भाई। वहाँ इतना कन्फ्यूजन हो गया मुझे, मैंने उसे 500 का नोट दे दिया इंडिया का, वो कह रही है इथाई करेंसी, और मैंने उसे फिर वॉलेट ही दिया कि आप निकाल लो, मुझसे नहीं हो रहा है भाई तगड़े ही हो मुझसे गए। नहीं हो रहा है। और मैं कैश कम लेके घूम रहा था, तो मुझे पता है कितना ही निकाल लेगी, और मेरे मन में था अच्छे लोग हैं, नहीं करेंगे बुरा। तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया था कि मैं नहीं कर रहा भाई, अगले दिन उठ के। फिर कितने दिन, मतलब कितनी देर में नॉर्मल हुए? सुबह सही था मैं एकदम, घर हॉस्टल आके जाके मैं सो आउट, गए? हॉस्टल जाके आउट था मैं। फिर सुबह मैं एकदम ठीक हो गया। जो मेरे इजराइल के दोस्त बने ना, वो पाए में बने थे, और वो मशरूम शेक पे आए थे, और मैं एकदम लीचड़ बातें कर रहे थे। वो सीन क्या था, मैं पाए पहुंचा, और मैं वहाँ 2 नेदरलैंड्स की लड़कियों के साथ पहुंचा। हम तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, हम चियांग माई में मिले थे, और हम 7 पाए पहुंचे। तो वो थी गर्ल्स डॉम में, मैं था बॉयज़ डॉम में। और वहाँ पे उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैं जल्दी सो रहा था, पर मेरे रूम में आए 3-4 लौंडे, और जो टिपिकल लड़कों वाली नीच बातें होती है ना, वो कर रहे हैं, और मेरा सर दर्द हो रहा है, पर मुझे मज़ा भी आ रहा है उनकी बातें सुनने में। और वो भंड है, मतलब वो मशरूम। वो एक लड़का बोल रहा है, जो मेरा जो इंडस्ट्री में काम करता है ना, वो बोल रहा है, ब्रो आई वांटेड दैट गर्ल सो बैड, व्हाई डिडंट माय कर्मा पॉइंट्स वर्क।
I did so many good things. My karma point should have helped me. अनशंड बातें ये सब कर रहे हैं. तो मैंने कहा ये क्या नीच लोग हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे. पर अगले दिन फिर मैंने उनकी मारी. मैंने कहा और कर्मा पॉइंट बॉय छेड़ा. तो फिर हमारी बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो गई थी. फिर अगले दिन भी वो मशरूम शेक पीने गए थे. मैंने कहा मैं नहीं कर रहा ये सब. तो क्योंकि उस दिन मैं शूट करना था, वरना मैं कर लेता. अच्छा, उधर शेक में मिलता है मशरूम? मशरूम शेक वगैरह होते हैं वहाँ. तो वहाँ तो बढ़िया वहाँ ऐसा भी कल्चर है कि मतलब ये सब करके लोग रेव वगैरह भी कर रहे हैं या ऐसी चीजें कर रहे हैं, रेव पार्टीज वगैरह? रेव का तो ऐसा पाए में होगा. मतलब हम बहुत सारी ऐसे क्लब्स में गए थे या फिर ओपन क्लब्स होते हैं एकदम जंगल के बीच, जो वो रेव बोल रहे थे. पर ऐसा कुछ ये नहीं कि ओपन में वहाँ ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं. नॉर्मल सब ड्रिंक्स ले रहे थे और वहाँ ये सब वीड का तो लीगल है ही, वो ले रहे थे. कोई कैफे से क्लब्स का नाम याद है जो तुम रेकमेंड? टू हर्ट्स कमाल जगह. टू हर्ट्स करके था पहाड़ के एकदम ऊपर. 2 झोपड़ियाँ सी थी. वहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है. सामने पूरी पैडी फील्ड्स है और तुम्हारी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट तुम्हें दिखेगा. और वहाँ पे मस्त लोग, कोई अपना जिम्नास्टिक्स कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, और सिर्फ वहाँ ड्रिंक्स मिल रही हैं. चखना वखना कुछ नहीं. और फील्ड है बहुत बड़ी. इतना सुंदर व्यू. मैं 2 दिन के लिए गया था पाए. फिर मैं 8-9 दिन रुका और मैं टू हर्ट्स 4 बार गया हूँ भाई. मुझे बहुत पसंद. हम सब टू हर्ट्स पे ही पड़े रहते थे. वेदर वहाँ ठंडा था? उस टाइम प्लेजेंट था वेदर. मतलब ना ठंडा ना गर्मी. वो था 18-16-17 डिग्री वाला. और वहाँ पे वो भी होती है, तुमने वीडियोस देखी होगी, वो बियर ट्यूबिंग नहीं होती कि नदी है उसमें ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, उस पर लेट जाओ और बियर पीते पीते तुम पूरी नदी क्रॉस करोगे. वो भी होता है वहाँ पे. पाए कमाल जगह है. इंडियंस को कम पता है ना इस जगह के बारे कोई इंडियन नहीं मिला मुझे. हाँ, मुझे कोई इंडियन नहीं मिला. और एक और जगह थी खाओ सॉक नेशनल पार्क. ये तुम्हारा साउथ थाईलैंड में ही है. तो ये समझ लो बहुत ही बड़ी लेक है, एक चूलान लेक. और वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ से हैं बहुत सुंदर, एकदम रेन फॉरेस्ट वाले. और वो नेशनल पार्क है. पानी में सांप वाप है, अंदर जंगल में ट्रैकिंग हो रही है, वाटरफॉल्स हैं, तुम पानी में ही रहते हो, झोपड़ियाँ सी बनी हुई है. और वहाँ पे कायाकिंग कर रहे हो, वहीं स्विमिंग कर रहे हो. एकदम एनाकोंडा वगैरह टाइप मूवी देखी है बचपन में, जो एनाकोंडा थी, वैसा ही जंगल वाली फीलिंग. तुम उसमें बीच में रह रहे हो. तो वहाँ फटती नहीं फिर? अरे बहुत मजा आता जानवर है नहीं आते यार. सांप वाप दिखे और दूर जानवर दिखते हैं, पर जहाँ तुम रह रहे हो ना, वो एकदम वो स्पेस, वो होटल का एरिया है जो उन्होंने में रखा है, वो एकदम सेफ है एकदम. और वो एक्सपेंसिव होता है सिंस आप बीच में रह रहे हो? यार national मुझे भी park याद में। नहीं है. आई थिंक मैंने फिर भी बजट वाला लिया था, पर जो था वो आई थिंक 10-15 जो मैंने एकदम चीप वाला लिया था और मुझे फ्री मिला था. मैंने वहाँ मैसेज किया था कि यार मैं तुम्हारी वीडियो वगैरह बना दूंगा. और मैं 2 महीने घूम रहा था भाई, मेरे पास नहीं थे पैसे तब. तो उन्होंने मुझे वो दे दिया था कि ठीक है तू आ जा. तो एक ग्रुप था और वो सादी सी हट थी एकदम, जो उसमें एकदम ही सादा बस झोपड़ी सी और एक गद्दा डाला हुआ है. पर वो जो एक्सपीरियंस था, हम 7-8 लोग थे, सब अलग अलग कंट्रीज़ के, सबकी बढ़िया दोस्ती हो गई. कोई नॉर्वे, कोई नेदरलैंड्स की लड़की एक मेरे साथ थी, एक साउथ अमेरिका की थी, एक नॉर्वे के लोग थे, एक यूके का लड़का था और एक नेदरलैंड्स का ही लड़का था. हमारी बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो गई थी. हम 2 दिन हम साथ हैं. आई थिंक 15,000 का था वो, जिसमें रहना, खाना पीना, ये बोटिंग वगैरह, कयाकिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है. बहुत मज़ा आया. अगर तुम्हें वो जंगल, रॉ नेचर पसंद है. पर वैसे जैसे इतने लोगों में आप होते हो, इतनी जगह से लोग आते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि जब आप इंडियन बताते हो तो अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं हुआ मेरे साथ. आई थिंक ये जो होता है ना, वो ट्रैवलिंग में ही उनके साथ होता होगा जो बदतमीज़ी करते होंगे, क्योंकि हर कंट्री के होते हैं. तुम्हें यूके के भी बहुत लोग दिख जाएंगे जो पी के बदतमीज़ी. मुझे थाईलैंड में बहुत दिखे थे यूके के अंकल पी के बदतमीज़ी करते थे यंग लड़कियों के साथ. तो वैसे ही इंडिया में कुछ ज़्यादा करते होंगे, गंदगी फैलाते होंगे, तो उन्हें वैसे ट्रीट करते होंगे. मेरे साथ कहीं भी जितना भी मैं घूमा हूँ ऐसा नहीं हुआ है. कि एक जगह, हाँ, स्कॉटलैंड में ये हुआ था. मैं कहीं फिश एंड चिप्स खाने गया था, तो किसी ने मुझसे बोल दिया कि डू यू नो हाउ मेनी पीपल यू हैव इन योर कंट्री. मैंने कहा आई डोंट हैव एनी किड्स. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, तू मुझे मेरा फिश एंड चिप्स दे. वो कह रहा है कि तुम्हारे इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी कंट्री में हर जगह फैल रहे हैं वो. मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, मैं घूमने आया हूँ, तेरा बढ़िया खर्चा करा रहा हूँ, तू देना भाई. तेरा घर मैं चला रहा हूँ, कितने भी लोग हैं, तेरा घर मैं चला रहा हूँ. वही वो तू क्या वो कर रहा है, तू दे भाई मुझे खाना. फिर मैं निकल गया. बस इतना हुआ है और कहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा. और जब आप जैसे आपके साथ लड़कियां दोस्त भी बनती हैं, तो आप उनसे पूछते हो कि इंडियन मैन कैसे लगते हैं तुम्हें, या कुछ ऐसे वो अलग से बताती हैं? नहीं, मैं ऐसा पूछता जैसे हम कभी पूछते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं लड़की को कि आप इंडिया आए हो कभी, इंडिया आओ, तो भाई एक कॉमन रिप्लाई सबका ये मिलता है कि अकेले नहीं आ सकते. आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ पार्टनर टू कम टू इंडिया. नहीं, ये मैं दिल्ली नहीं आ सकती, अनसेफ है. तो अनसेफ वाला टर्म तो भाई बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाता हाँ, है. ये मैंने थाईलैंड में सबसे पूछा था, सबसे, कि तुम थाईलैंड आते हो तो, क्योंकि जितने भी वहाँ लोग आए हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपीन से पूरा सर्किट मार रहे हैं. मैंने कहा बगल में ही है इंडिया, और इंडिया में तो बहुत कुछ है, तुम आ क्यों नहीं रहे हैं. तो पहली तो चीज़ सेफ्टी.
सबसे पहला जो होता था कि आई डोंट फील सेफ, और फेयर इनफ भाई, फेयर इनफ कि उनका है वो जो डरना है उनका बनता है। तो मैंने बोला कि ठीक है वो है बात, पर आप एक बार आके देखो, किस्मत की बात होती है, कुछ गलत होना यहाँ भी हो सकता है वहाँ भी हो सकता है, बट अगर कोई जानने वाला है कि अब तो मैं दोस्त बन गया हूँ, मैं घुमा दूंगा यार, तू कंट्री आ हमारी, और मैं उन्हें फिर दिखाता था ना। और दूसरी चीज़, उन्हें नहीं पता कि इंडिया में क्या है। उनके हिसाब से इंडिया इज़ आगरा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें पहाड़ों का पता ही नहीं है कि हमारे पास स्पीति, लद्दाख है। उन्हें अरुणाचल, नागालैंड कुछ नहीं पता। उन्हें केरला वगैरह जो घूमते हैं उन्हें पता है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो सिर्फ ये थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले हैं उन्हें नहीं पता। और मैंने ना उन्हें वीडियोस दिखाई अपनी कि ब्रो ये है इंडिया। उन सब की फट जाती थी भाई कि ये इंडिया है। मैंने कहा यस, देयर इज़ कचरा एंड देयर इज़ दिस ब्यूटी टू। तो तुम वो कचरे की ब्यूटी मत देखो, ओ ब्यूटी कचरे की गंदगी मत देखो, तुम ये ब्यूटी भी देखो। और वो मैं मान रहा हूँ कि तुम अनसेफ फील कर रहे हो, पर एक बार हिम्मत दिल्ली करके से आओ। आते ही निकल जाओ कहीं। हाँ, मैंने कहा दिल्ली मुंबई पहुंचे, आके रेस्ट करो एक दिन पर निकल जाओ, और हिम्मत है तो उसी दिन भाग जाओ। हाँ, पता नहीं क्यों बाद में ताजमहल पहुंच जाएंगे जो भी आएगा कोई भी। भाई मैं आज तक नहीं आया हूँ ताजमहल। सही है, मतलब अंग्रेजों का तो ये रहता है कि आए भाई तो ताजमहल की फोटो है। ताजमहल वो जाते हैं जो बुड्ढे आते हैं ना लंदन वंडन के, ये सर्किट करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, ये वो करते हैं टूर वोर बुक करके। बस चलती है ना इनकी, बस चल जाती है। यंगस्टर्स आते हैं मोस्टली, गोवा आ जाते हैं, या इधर वर्कला वगैरह भी घूम लेते हैं आजकल, गोकर्णा वगैरह घूम लेते हैं। लेकिन गोवा भी कम प्रेफर कर रहे हैं अभी ये अब फॉरेनर्स, कम थोड़े हो गया, कम हो पहले गए तो भाई काफी आ गोवा रहे थे में। फॉरेनर्स, अब कम हो गया गोवा में। यार इंडियंस भी कभी आ रहे हैं मेरे हिसाब से। अब तुम ये बताओ ना, तुम्हारे उसी खर्चे में तुम्हारा थाईलैंड निकल रहा है, और थाईलैंड मतलब मैं भी यही बोलता हूँ कि गोवा और थाईलैंड मेरा सेम खर्चे में निकल सकता है। गोवा, इंडिया में स्टेज बहुत एक्सपेंसिव है भाई, ज़बरदस्ती के एक्सपेंसिव हैं, और कैफ़ेज़ भी एक्सपेंसिव हैं, और सेम तुम्हें बेटर पानी मिल रहा है थाईलैंड में, है ना, और नज़ारे भी बेटर मिल रहे हैं, वहाँ का बीचेस, वहाँ के पहाड़, वहाँ की स्ट्रीट्स, इन जनरल तुम्हें वहाँ वॉक करने में मज़ा आ रहा है। गोवा में इतना नहीं आया। गोवा मुझे बहुत पसंद है, बट भाई थाईलैंड इज़ ऑब्वियसली बेटर। तो तुम वो वैल्यू फॉर मनी देखोगे तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जाएगा भाई आदमी, गोवा फ्लाइटें जाएगा। भी सेम रेट पे मिल रही है यार, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो Although आदमी गोवा में बहुत क्रेजी चीज़ें हैं, पर लोग करना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने उनके बारे में वीडियोस भी बनाए हैं, व्यूज़ ही नहीं आते थे। लोगों को गोवा में पार्टीज ही चाहिए। तो अगर आपको वही चाहिए तो फिर तो थाईलैंड जाओ भाई, फिर तो वहाँ पे बेटर है। जा ही रहे हैं भाई, लोग जा ही रहे हैं थाईलैंड। मुझे तो बहुत पसंद है भाई थाईलैंड। तगड़ा देश है।